हेलो दोस्तों, आज है 11 अगस्त 2021 और 11 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। लास्ट में आपके लिए हरियाणा जी के का टेस्ट है, उसे भी देकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फरीदाबाद जिले में मॉडल रोड सेफ्टी नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो शत्रुजीत कपूर ने। अब जान लेते हैं होता क्या है। हरियाणा परिवहन विभाग के प्रधान सचिव शत्रुजीत कपूर ने सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच में सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार को विकसित करने के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी और हरियाणा परिवहन विभाग के एक मॉडल रोड सेफ्टी नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया फरीदाबाद जिले में। और दोस्तों, मारुति सुजुकी कंपनी और हरियाणा परिवहन विभाग में एक समझौता हुआ है जिसके तहत इन सेफ्टी नॉलेज सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं वर्तमान में। और दोस्तों, आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं साथ ही साथ में, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की दर में वर्ष 2030 तक 50% कमी लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। अब जिक्र हरियाणा सड़क परिवहन का हुआ था तो इसके बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3011 किलोमीटर है। दोस्तों, ये नए आंकड़े दोस्तों हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार ये नए आंकड़े हैं। और हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH9, जिसका पुराना नाम था NH10। और हरियाणा में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1602 किलोमीटर नए आंकड़ों के अनुसार। और हरियाणा में सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है SH17, जो लगभग 199.32 किलोमीटर लंबा है। और सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग है SH6 से लगभग 5 किलोमीटर। और हरियाणा में कुल 24 बस डिपो है। नेक्स्ट दोस्तों, हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड है झज्जर जिले का। और हरियाणा का पहला बस डिपो अंबाला जिले में 7 सितंबर 1950 को स्थापित किया गया था। हरियाणा राज्य परिवहन का वर्कशॉप है मूर्थल सोनीपत में। और वर्तमान में हरियाणा के परिवहन मंत्री है मूलचंद शर्मा, जिनका चुनाव क्षेत्र है बलरामगढ़ फरीदाबाद। और हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो पहला राज्य बनेगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है। और दोस्तों, बात करें अगर बंडारू दत्तात्रेय की, तो हरियाणा के नए और 18वें राज्यपाल है। दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अब बात कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। जो प्रथम बात हुई थी उनके बारे में, हरियाणा राज्य सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को भी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और हरियाणा राज्य किसानों को उनके खाते में सीधा फसल का भुगतान करने वाला भी देश का पहला राज्य बना है। विज्ञापन के लिए ERP सॉफ्टवेयर बनाने वाला भी देश का पहला राज्य बना है। और हरियाणा में विधानसभा लागू करने वाला ये देश का 16वां राज्य बना। दोस्तों, ये आपको याद रखना, यहाँ पर 16वां याद आएगा। और हरियाणा में प्रथम जनगणना 1971 में हुई थी। हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो हरिभूमि था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले के मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने अपना दूसरा पेशेवर मुकाबला जीता है? तो मनदीप जांगड़ा किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो सिरसा जिले से। अब इसके बारे में जान लेते हैं। सिरसा के मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने डेवेनो लिरा को तकनीकी नॉट आउट में हराकर अपना दूसरा पेशेवर मुकाबला जीता दोस्तों। और ये पेशेवर मुक्केबाजी कुछ अलग होती है उससे। अब बात सिरसा की हुई है तो सिरसा के बारे में पढ़ लेते हैं। सिरसा की स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को। और हरियाणा राज्य में मनरेगा सबसे पहले 2006 में सिरसा और महेंद्रगढ़ में लागू की गई थी, 2 जिलों में। और सिरसा की इलाहाबाद सीट वर्तमान में खाली है क्योंकि वहां से अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था। और सिरसा के रानिया का विद्रोह हुआ था 1818 में, जिसका नेतृत्व किया था जावेद खान ने। सिरसा जिले के फग्गू गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड 2020 मिल चुका है। हरियाणा राज्य का पहला शौचालय मुक्त जिला बना था सिरसा। और हरियाणा अनुसूचित आयोग अध्यक्ष कौन है? तो सुनीता दुग्गल है दोस्तों, ये सिरसा जिले से लोकसभा सांसद है। हरियाणा का पहला कैलाश गांव बना था सिरसा का नीलावली। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा 4270 वर्ग किलोमीटर।
और हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी सिरसा है, 303 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले को डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो अम्बाला जिले को। अब जान लेते होता क्या है। अम्बाला जिले के सनातन धर्म कॉलेज को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद द्वारा या फिर उच्च शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अम्बाला जिला 2020-21 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों जिक्र अम्बाला का हुआ है तो अम्बाला के बारे में जान लेते हैं। 1919 में सर्वप्रथम रॉयल एक्ट का विद्रोह अम्बाला से हुआ था। 1843 में अम्बाला छावनी की स्थापना की गई थी और अम्बाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक भी बनाया जा रहा है। और अम्बाला जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा। और हरियाणा राज्य का पहला आयुष वेलनेस सेंटर अम्बाला जिले के बड़ा गांव में स्थापित किया गया था। और अम्बाला जिला नल जल योजना को पूरा करने वाला देश का यानी कि राज्य का दूसरा जिला बना था, पहला बना था पंचकुला। अम्बाला जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वार हीरोज फुटबॉल स्टेडियम भी वर्तमान में मनाया जा रहा है। और अम्बाला शहर में जो बस स्टैंड था उसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड रखा गया है। और दोस्तों सुषमा स्वराज के नाम पर ही अंडमान व निकोबार के हैवलक द्वीप का नाम भी बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुषमा स्वराज अम्बाला से बिलोंग करती है और 1952 में उनका अम्बाला में जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में एशिया का पहला मैकेनाइज्ड एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किया जा रहा है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो हिसार जिले में। अब जान लेते होता क्या है। हिसार जिले की चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में मैकेनाइज्ड एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसकी सहायता से बिजली से लेकर बायोगैस बनाई जाएगी दोस्तों। और ये एशिया का पहला ऐसा प्लांट होगा। और ऑस्ट्रेलिया की मदद से यहाँ पर सीएनजी बायोगैस प्लांट भी निर्माण किया जाएगा। इस प्लांट में पराली या फिर वेस्ट फूड हो या गोबर हो या कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है उसकी सहायता से बिजली या फिर गैस बनाई जाएगी। अब दोस्तों जिक्र चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय का हुआ था, तो इसके बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 2 नवंबर 1970 को। इसका पहले नाम था पंजाब विश्वविद्यालय, लेकिन 31 अक्टूबर 1991 को इसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय रखा गया है। वर्तमान में इसके वाइस चांसलर है BR कंबोज। दोस्तों अब रिवीजन शुरू हो गया है। हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फरीदाबाद जिले में मॉडल रोड सेफ्टी नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो शत्रुजीत कपूर ने। और मारुति सुजुकी कंपनियां और हरियाणा परिवहन के बीच एक समझौता हुआ, ये भी आपको याद रखना है, जिसके तहत ये नॉलेज सेंटर स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो पहला। और 2025 तक पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा दोस्तों। 25 लाख पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अब वर्तमान में लागू कर चुका है, पहला बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले के मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने अपना दूसरा पेशेवर मुकाबला जीता? तो सिरसा से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले को डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड मिला है? तो अम्बाला जिले के सनातन कॉलेज को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में एशिया का पहला मैकेनाइज्ड एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किया जा रहा है वर्तमान में? तो हिसार जिले के एचई यूनिवर्सिटी के हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। अब दोस्तों हरियाणा जीके का टेस्ट है, तो इसका भी फटाफट से रिवीजन कर लेते ताकि आपको हरियाणा जीके का रिवीजन साथ ही साथ होता रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी दोस्तों 1956 में, भी आपको याद रखना है। और राजेंद्र प्रसाद तब हरियाणा के पहले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो रोहतक जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देश का प्रथम अति आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र किस स्थान पर है? तो ये हसनपुर सोनीपत में स्थापित किया गया था दोस्तों। देश का पहला आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र, उसका नाम रखा गया था नंदगढ़ आंगनबाड़ी केंद्र और मेनका गांधी ने इसका उद्घाटन किया था 2015 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, नील क्रांति कृष्णा डैम कहाँ पर स्थित है? तो ये कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है हिसार दोस्तों। अगर आपको हिसार ऑप्शन में ना मिले, अगर आपको फतेहाबाद मिले तो आप फतेहाबाद टिक कर सकते हैं। और दोस्तों हाल ही में पंडित जसराज इनके नाम पर एक ग्रह का नाम भी रखा गया। इनके एक सुंदर ग्रह है जिसका नाम है पंडित जसराज
ग्रह रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1857 की क्रांति के समय हिसार का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद आजिम ने। क्वेश्चन नंबर 8 है पटौदी नगर से किस क्रिकेटर खिलाड़ी का संबंध है? तो नवाब मंसूर अली का। क्वेश्चन नंबर 9 है सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले थे? तो मिले थे बनावली से, और हिसार में पड़ता बनावली। क्वेश्चन नंबर 10 है पिपलाद ऋषि से संबंध बागोत तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो यह महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स का निर्माण करवाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा राज्य के किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक की भूमिका निभाई है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और उस खिलाड़ी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताने की या लिखने की कोशिश करना, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में लिख कर देखते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।